दिल्ली सरकार द्वारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन 21 जून 2026 को लोक विहार पार्क रानी बाग में किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाया। देखिए हमारी खास खबर में। योग दिवस भागती हुई जिंदगी को थोड़ा ठहरना सिखाता है। योग दिवस भागती हुई जिंदगी को थोड़ा ठहरना सिखाता है और इंसान को खुद से मिलना सिखाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ योग के बारे में सुनेंगे नहीं, बल्कि उसको महसूस करेंगे। अब चक्रासन, दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला रहेगा। दोनों हाथ कमर पर ले आए, इस प्रकार अंगूठों का अंगूठा पीछे की तरफ, आगे बाकी उंगलियां चारों आगे की तरफ। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। नीचे की ओर, थोड़ी नीचे की ओर। सुने, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, अधिक से अधिक पीछे जाने का प्रयास करेंगे। मधु मस्तिष्क कमर पर लग जाए। जिनको चक्कर आते हैं ये आसन नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर प्रयास। तनाव दूर होता हुआ, रीढ़ को विश्राम मिलता हुआ, पीठ दर्द से छुटकारा मिलता हुआ। आगे धीरे धीरे श्वास को भरते आएंगे वापस वज्रासन में विश्राम। सामने से देख के करेंगे। बाएं हाथ को दाएं कंधे के नीचे लेके जाके रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। बहुत सुंदर प्रयास। कुछ देर स्थिति में रुके। कमर दर्द वालों के लिए बहुत लाभकारी। आगे धीरे धीरे वापस घुटनों को मिला दे। थोड़ा आगे झुक के दाएं पैर को सीधा करें। वज्रासन खोले, बाएं पैर को सीधा करें। वक्रासन, बड़े पंजे मिलाए। दाएं पैर को घुटने से मोड़े, पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। अब बाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने को दबाएं। दायां हाथ पीछे, धड़ को दाईं ओर घुमाएं। बहुत सुंदर प्रयास। मेरुदंड की अस्थियां लचीली बनती है, पैनक्रियास की कार्यक्षमता बढ़ती है। आगे धीरे धीरे वापस। अब ये क्रिया दूसरे से करेंगे। अब दाएं पैर को मोड़े, तालियों को बाएं घुटने पर रखें। अब बाएं हाथ से दाएं घुटने को दबाएं। दायां हाथ पीछे, उंगलियां बाहर की ओर, दल को बाहर घुमाएं। आगे धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में विश्राम। धन्यवाद सर जी। बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः विश्राम की अवस्था में आएंगे। बाएं थैली पर दाएं थैली रखिए। अब गर्दन को बाएं ओर मोड़ दें, गाल को थैली के ऊपर रखें। फिर से एड़ियों को खोलिए अधिक से अधिक, दोनों टांगों को खोलिए अधिक से अधिक। आपको अधिक आराम मिलेगा। योग की विशेषता है
जितना विश्राम आप ले लेंगे अगले आसन की ताकत आपके अंदर स्वतः आएगी। शलभासन, इस आसन में शरीर की स्थिति शलभ की तरह टिड्डे की तरह बनती है, इसलिए शलभासन कहते हैं। जिनके पेट में अल्सर है या हर्निया है वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। पेड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने, जब आप पांव को मिलाकर पंजे तानते हैं टांगों की नसें ताकतवर बनती हैं, कमजोर नसनाड़ी में रक्त का प्रसरण होता है। दोनों भुजाओं को नाभि के पीछे नीचे लाइए, पेट के नीचे लाएं, भुजाओं को सीधा कीजिए, नाभि के पास कोहनियां मिलाइए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, ठोडी लगा लें, सहारा लेना ठोडी का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांगों को सीधा उठाएंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, कोशिश करेंगे घुटने दोनों नजदीक से नहीं लगे हों। छाती और कमर दर्द में आराम मिलता है, जिघाओं और पेट की चर्बी कम होती है। धीरे धीरे वापस। फिर से विश्राम ले लीजिए। अल्सर है वो इसका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और उसके साथ उंगली का छल्ला बना हुआ, 3-6 उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठे। सुख आसन, पद्मासन, वज्रासन। श्वास भरकर, श्वास भरे, पेट की मांसपेशियों को अधिक अधिक संकोचन कर कर श्वास को शक्ति से बाहर निकालते जाएं। आपके मस्तिष्क के सभी दोष दूर होते हैं। पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है, पूरा शरीर प्रभाव में आता है कपालभाति प्राणायाम से। पूरे शरीर की शुद्धि होती हुई धीरे धीरे वापस अपने श्वासों को सामान्य करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठे, दाएं हाथ में प्राणायाम मुद्रा बनाए, पहली 2 उंगलियां मोड़कर अंगूठे गद्दी पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अंगूठा दाएं नासिका पर, बाईं नासिका से गहरा श्वास भरें। इस नासिका को बंद कर ले, अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से गहरा श्वास बाहर। फिर दाईं नासिका से गहरा श्वास भरें, इसको अंगूठे से बंद कर लें, अनामिका और कनिष्का हटाते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर। ये एक वृत्ति हुई, इसकी आवृत्तियां दोहराते जाएं। मन शांत करने वाला उत्तम प्राणायाम। तनाव दूर होता है, गुस्सा दूर होता है, बहुत ही लाभदायक प्राणायाम। किसी के लिए निषेध नहीं है ये प्राणायाम। अपनी अपनी करते जाएंगे वृत्तियां, इसकी दोहराएं। मन को शांत करने वाला प्राणायाम। हम जरा सी बात पे चंचल होते हैं, चंचल मन शांत होता है इस प्राणायाम से। आंखें कोमलता से बंद रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
जो योग हमारा था, भारतीयों का था, आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मोदी जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले योग दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर योग दिवस के रूप में 21 जून को समय रखा, क्योंकि 21 जून हमारा सबसे बड़ा दिन होता है और उसी लिए योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोदी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि पूरे विश्व को योग करना चाहिए? मोदी जी तो एक से एक चीज सोचते हैं। आप देखें पूरे विश्व के अंदर कैसे लोग प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। यही तो खासियत है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर, एक से एक चीज लेकर के आते हैं वो, इसीलिए हमारे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको लगता है कि एक पीरियड होना चाहिए योग के लिए क्लासों में, स्कूलों के अंदर? नहीं, योग दिवस तो स्कूलों के अंदर योग सिखाया जा रहा है। पहले तो हमारे कार्ड तक नहीं बनने दिए थे पिछली सरकार ने, तो आयुष्मान कार्ड, अब हम आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं, स्कूलों के अंदर योग भी सिखा रहे हैं। संस्कृति जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो भी हम सिखाने जा रहे हैं, जो अब तक तो दूसरे बहुत से कार्यकर्ताओं के पास समुदाय के लोगों के बारे में बताया जाता था। तो लोगों से अपील करना चाहोगे दिल्ली वासियों हाँ जी? से? योग दिवस पे अपील करना चाहोगे लोगों से? हाँ बिल्कुल, मैं सभी से प्रार्थना चाहूँगा, अपील करता हूँ कि भी योग दिवस के ऊपर सभी योग अपनाएं, रोग भगाएं। प्रधान जी, हाँ जी, योग दिवस मनाया गया है, कहीं ना कहीं योग से ही आदमी स्वस्थ रहता है, या तो डॉक्टर के पास पैसा कमा के दे या सुबह पार्क में आके। तो क्या कहना चाहते हो? मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में योग मनाया। विश्व में सभी को योग से जुड़ना है, जब भी आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, भोजन पर ध्यान दे सकते हैं। बिना भोजन पर ध्यान दिए हुए आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा और आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए भोजन पर ध्यान देते हुए प्रतिदिन योग कक्षा में आना है और योग को अपनाना है। देखिए, योग अभी आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और योग निश्चित तौर पर जो हमारे पुराने युगों में योग के द्वारा ही हम सभी बड़े से बड़े रोग को निवारण करते थे, तो अपने आप में योग का एक महत्व है और निरंतर इस पर योग के प्रति एक जागरूकता, अवेयरनेस वो बहुत बढ़ रही है तेजी से। 21 जून को आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग से हमारा मन शांत होता है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, योग करने से तनाव कम होता है। हमें नित्य प्रति योग करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। 100 वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, इसलिए हमें योग करना ही चाहिए। भारतीय योग संस्थान जिंदाबाद। कोटुरे साहब, योग संस्थान से आप जुड़े हुए हो, और कौन सी योग संस्था है जिसके माध्यम से आज योग दिवस मनाया गया, और मोदी जी के माध्यम से जो पूरा प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है, क्या सोचती मोदी जी की सब चीज़ें को लेकर? आज सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जो प्रोग्राम है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोग्राम है, और ये अपना मोदी जी ने यूएनओ में पास करवाया, और यूएनओ में पास करा के ये पूरा विश्व आज लगभग 170 कंट्री से ऊपर ये विश्व में मना रहे हैं। और एक मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपने योग का नाम करा है, और ये भारतीय संस्कृति की देन है। आज की जो योगा की थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि बुढ़ापे में भी आप योग कर सकते हैं। बुढ़ापे के योग करके आप 50 के 30 के लग सकते हैं, 30 के 20 के लगेंगे। तो नित्य प्रति योग करके और अपना दिनचर्या को आदर्श बना के और सुपाच्य भोजन लेके और नित्य प्रति योग करके और आप स्वस्थ रह सकते हैं।